अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। मेरा नाम है अवैस अकरम और आप देख रहे हैं अवैस अकरम टेक। इस चैनल पर आपको मिलती हैं मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक ऐसी मालूमात जो आप पहले नहीं जानते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। मुझे यकीन है कि ये चैनल आपके इल्म में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफ़ा कर देगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि YouTube वीडियो के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो एडिटिंग। एक कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो सही तरीके से एडिटेड होनी चाहिए, ताकि देखने और सुनने वाला शख्स अच्छे तरीके से वो बात समझ जाए जो आप उसे समझाना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन पर जितने भी यूट्यूबर वर्क करते हैं 90% से ज़्यादा काइन मास्टर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में सभी वो फीचर मौजूद हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुमकिन है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आइए चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ये है काइन मास्टर। काइन मास्टर पे क्लिक करते हैं। ये काइन मास्टर की एप्लीकेशन ओपन हो गई। तो इस पर ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें बड़ा सा एक बटन नज़र आ रहा है, ये वाला गोल बटन जिस पे प्लस का निशान बना हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें वीडियो के लिए 3 साइज़ दिए गए हैं। नंबर 1 पे 1:1 है, नंबर 2 पे 9:16। ये 1:1 फेसबुक के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है और 9:16 ये होती है टिकटॉक के लिए इस्तेमाल। और तीसरे नंबर पे आता है 16:9। 16:9 यूट्यूब साइज़ है, तो चलते हैं हम इस पर 16:9 पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये काइन मास्टर की होम स्क्रीन है। सारा एडिटिंग का वर्क इसी स्क्रीन पर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं जिसे हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम मीडिया के बटन पर क्लिक करते हैं। ये जो मीडिया का बटन नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके क्लिक करने के बाद हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। हम यहाँ से अगर कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डायरेक्ट वीडियो लगाना चाहें तो हम यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम वीडियो सेलेक्ट करते हैं। ये हमने वीडियो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे ओके कर लिया। जो यूट्यूबर यूट्यूब पर न्यू एंट्री करते हैं तो उन्होंने ज़्यादातर वीडियो को ट्रिम करना होता है। लाइक वीडियो के शुरू से जहाँ सेट होकर बैठना होता है वो हिस्सा ट्रिम कर दिया जाता है, या जब वीडियो के एंड पे हम उठ के कैमरा बंद करते हैं तो वो हिस्सा काट दिया जाता है। फिर दरमियान में अगर कोई हिस्से में मिस्टेक हो गई हो तो वो हिस्सा ट्रिम कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और जहाँ तक इसे ट्रिम करना होता है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं प्ले हेड। हम जो भी काम करेंगे इस प्ले हेड के राइट और लेफ़्ट में करेंगे। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ तक कोई वीडियो ट्रिम करनी है। हम वीडियो सेलेक्ट करते हैं और ये प्ले हेड के यहाँ तक ले आ जाते हैं। इसके बाद मैं अपनी वीडियो को फिंगर टच करूँगा। ये हमारी वीडियो सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। ये सारे ऑप्शन हम 1 बाय 1 इसी वीडियो में सीखेंगे। तो अब यहाँ बात हो रही है वीडियो ट्रिमिंग की। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन नज़र आता है सीज़र का, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो सबसे पहले ऑप्शन ऊपर हमें नज़र आता है कैंची का, सीज़र का, हम इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमें 4 ऑप्शन और नज़र आ जाते हैं। ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एट प्ले हेड, एक्सट्रैक्ट ऑडियो। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रिम टू लेफ़्ट प्ले हेड। इसका मतलब है कि आप इस प्ले हेड से लेफ़्ट वाले एरिया को ट्रिम करना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्ले हेड से लेफ़्ट वाला एरिया ट्रिम हो जाएगा। ये देखें, ये हिस्सा ट्रिम हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के आखिर वाले हिस्से को ट्रिम करना होता है, मतलब ये जहाँ से हम उठ के कैमरा बंद करते हैं तो यहाँ से इसको ट्रिम करना होता है। ये जो चंद सेकंड होते हैं, तो आप अपनी वीडियो के मतलूबा हिस्से को प्ले हेड तक लेके आएंगे। इसके बाद अपनी वीडियो को टच करें, वीडियो सिलेक्ट है। ऊपर सीजर के निशान पे क्लिक करें और दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो के आखिरी हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमने सेलेक्ट किया और वीडियो का आखिरी हिस्सा इधर से ट्रिम हो गया। दोबारा करते हैं। ये हिस्सा हम यहाँ तक प्ले हेड के यहाँ तक हम ट्रिम करना चाहते हैं। सीजर के निशान पे आते हैं और सेकंड ऑप्शन ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। अगर कहीं वीडियो के दरमियान में कोई मिस्टेक हुई हो और आप इसे ट्रिम करना चाहते हो तो आप अपनी वीडियो के मतलूबा जगह जहाँ से गलती शुरू हुई है इसको प्ले हेड पर ले आएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझसे कोई गलती हुई है तो यहाँ प्ले हेड पे ले आएंगे इसको। ये आ गई वीडियो, इसको हम टच करेंगे और दोबारा सीजर के निशान पे क्लिक करेंगे और ये जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं अब हमारे पास, तीसरे नंबर पे है स्प्लिट एट प्ले हेड। जब हम स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। लो जी, आप देखें ये वीडियो 2 हिस्सों में हमारे पास मौजूद है। अब मुझे वीडियो के दूसरे हिस्से को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है। मान लें कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रिम करना है, तो हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा सीजर के निशान पर क्लिक करेंगे। फिर वही 4 ऑप्शन हमें नज़र आएंगे। इनमें से हम सबसे पहले ऑप्शन ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो का वो हिस्सा जिसे हम काटना चाहते थे वो ट्रिम हो जाएगा। अब आपको ज़ाहरी तौर पर वीडियो 2 हिस्सों में नज़र आएगी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। लेकिन जैसे ही आप इसे एक्सपोर्ट करके सेव करेंगे तो ये एक ही वीडियो बन जाएगी। अक्सर यूट्यूबर का बस इतना सा ही काम होता है कि वो अपनी वीडियो ट्रिम करते हैं और अपलोड कर देते हैं। अब इसके बाद मज़ीद ऑप्शन समझते हैं। अब हम दोबारा आते हैं। अब हम दोबारा अपनी वीडियो को टच करते हैं तो हमें ये ऑप्शन नज़र आता है। सीज़र वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया।
ये 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। सीज़न वाला हमारा सारा कंप्लीट हो गया, मतलब हमने ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट भी कर लिया, स्प्लिट ए प्ले हेड भी कर लिया, एक्सट्रैक्ट वीडियो, इसमें हम ऑडियो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब हम नई ऑडियो को लगा सकते हैं, इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रोमिंग का। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, 2 क्रॉपिंग्स शो हो रही हैं। नंबर 1 स्टार्ट पोजीशन, नंबर 2 एंड पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, इसका मतलब क्या है? आपने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा कि वीडियो जूम से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट हो रही होती है। अब देखिए, हम स्टार्ट पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं और अपने 2 फिंगर को यूज़ करते हुए इसे जूम कर लेते हैं। अब एंड पोजीशन पर हम इसको जूम कर देते हैं, तो अब देखें कि जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट होगी, अब हम एंड पोजीशन पर इसको जूम आउट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगी तो ये पहले जूम इन होगी और आस्ता आस्ता ये जूम आउट होती जाएगी। ये आस्ता आस्ता जूम आउट हो गई। अब हम दोबारा क्रॉपिंग पे जाते हैं और हम स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को इक्वल कर देते हैं। ये अब स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन इक्वल हो गई। ये स्टार्ट पोजीशन को जूम आउट करके इक्वल कर देते हैं। तो अब जब हम ये वीडियो प्ले करेंगे तो ये जूम इन या जूम आउट नहीं होगी। ये सारी वीडियो एक ही पोजीशन में नज़र आएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और तीसरे नंबर पर आपको स्पीकर का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। ये तीसरे नंबर पर स्पीकर का आइकॉन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर हम साउंड क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर हम साउंड क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो में आवाज़ कम है तो आप इधर से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो कम कर दें, अगर कम है तो ज़्यादा कर दें। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप इसको सेट कर लें। इसी तरह ये मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको आप जहाँ चाहें जैसे चाहें सेट कर सकते हैं। ये हम वीडियो को साउंड को नॉर्मल कर देते हैं। अब हम दोबारा बैक आते हैं, वीडियो सेलेक्ट करते हैं, वीडियो को सिलेक्ट किया, वीडियो सेलेक्ट करते हैं और दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है क्लिप ग्राफिक्स का। ये पहले नंबर पे क्लिप्स ग्राफिक्स का। ये हमारा सीजर वाला ऑप्शन भी हो गया, क्रॉपिंग का भी हो गया और स्पीकर वाला भी हो गया। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिप ग्राफिक पे सिलेक्ट करते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप ग्राफिक्स दिए गए हैं। मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। क्लिप ग्राफिक्स सिलेक्ट किया, इसमें से ये इफ़ेक्ट बेसिक टाइटल इफ़ेक्ट निकालें, ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये ओके कर दिया। ये प्ले करेंगे तो ये इफ़ेक्ट हमें नज़र आएगा।
इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं, सारे आप चेक कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लेआउट शो होते रहेंगे। अब दोबारा हम बैक पे आते हैं। वीडियो सेलेक्ट करते हैं और दूसरे नंबर पे आता है ऑप्शन स्पीड कंट्रोल का। ये वीडियो की स्पीड होती है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ स्पीड के ऑप्शन नज़र आएंगे। ये 1x है। 1x नॉर्मल स्पीड होती है। अगर हम वीडियो की स्पीड तेज़ कर देंगे तो हमारी वीडियो का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो आए हम इसका भी तजर्बा करते हैं। यहाँ से हम इसकी स्पीड ज़्यादा कर देते हैं। ये देखें जी, हमने इसकी 2x स्पीड कर दी है और ओके करते हैं। तो ये अब वीडियो चलाएंगे तो ये बहुत स्पीड से जाएगी वीडियो, बहुत तेज़ तेज़ बोलेगा, तेज़ तेज़ स्पीड जाएगी और वीडियो का साइज़ भी छोटा हो जाएगा और वीडियो जल्द ख़त्म हो जाएगी। दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं, स्पीड कंट्रोल को, स्पीड को नॉर्मल कर देते हैं 1x पे, तो दोबारा हमारी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। ये देखें, दोबारा हमारी स्पीड नॉर्मल हो गई। अब इसके बाद आता है जी रोटेट मिररिंग। तीसरे नंबर पे आता है रोटेट मिररिंग का ऑप्शन। हम इस पर ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मिररिंग और रोटेट। रोटेट मिररिंग पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मिररिंग का और रोटेट का। ये मिररिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो किस्म की मिररिंग करती है। ये देखें जी, ये हॉरिजॉन्टल होगी और ये वर्टिकल होगी। ये आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमने चेक कर लिए। अब इसके बाद आते हैं रोटेट की तरफ। इससे हम अपनी वीडियो को मुकम्मल रोटेट कर सकते हैं। अगर हम कभी अपना कैमरा गलत एंगल से फिट कर लें और मुकम्मल वीडियो बनाने के बाद पता चले तो हम यहाँ से रोटेट करके वीडियो सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये वीडियो रोटेट होगी, जहाँ मर्ज़ी कर लें आप। ये दोबारा हम सीधा कर लेते हैं। अब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, वीडियो सेलेक्ट करते हैं और कलर फ़िल्टर। अगर आप यहाँ चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। कलर फ़िल्टर पे ओके करते हैं। ये कलर फ़िल्टर है, ये देखें जी, ये आप जैसा चाहें कलर फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट, कलरफुल, ये जैसा आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं नॉन पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो जो आपको खूबसूरत लगे जैसा चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉन पे गए, दोबारा ओके किया। इसके बाद आता है जी कलर एडजस्टमेंट। इसके बाद कलर फ़िल्टर के बाद ऑप्शन आता है कलर एडजस्टमेंट का। आप वीडियो के कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करें, ये देखें, ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। ये जैसे आप चाहें, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर लें। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे कम है, जैसे आप चाहें कर लें। इसके बाद ऑप्शन आता है जी वॉल्यूम इन्वेलप का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो के ऊपर एक वाइट लाइन नज़र आएगी। ये वाइट लाइन दरअसल आवाज़ की लाइन होती है। ये वॉल्यूम इन्वेलप पे हम क्लिक करते हैं। ये देखें जी, वीडियो के बिल्कुल दरमियान में एक वाइट लाइन नज़र आ रही है।
ये वाइट लाइन आवाज़ की लाइन होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो शुरू में आवाज़ तेज़ हो तो आप यहाँ से ओके कर दें, इसको ऊपर कर दें, वीडियो को आगे करें। और आप चाहते हैं कि यहाँ से आपकी आवाज़ मध्यम हो जाए तो ये आप मध्यम कर लें। फिर चाहते हैं कि अब आपकी आवाज़ अब फिर दोबारा ऊपर हो जाए, ये देखें, ये आपकी वो सफ़ेद लाइन आवाज़ के हिसाब से दोबारा ऊपर हो गई। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब वीडियो को प्ले करेंगे तो ये आवाज़ यहाँ से आस्ता आस्ता स्लो होती 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 यहाँ से दोबारा तेज़ होना शुरू हो जाएगी। ये आप जैसा चाहें अपनी डिमांड के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। वीडियो पे क्लिक करें, ऑडियो फ़िल्टर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडियो फ़िल्टर नज़र आएंगे। ये देखेंगे, वॉइस चेंजर आएगा, ये रोबोट का दूसरे नंबर पे आपको रोबोट आ जाएगा नज़र। ये आप गहराई में कहीं से आवाज़ आ रही है आपकी, ये वॉइस चेंजर। आप मुख्तलिफ़ किस्म के वॉइस चेंजर लगा सकते हैं। रोबोट का करेंगे तो रोबोट बोलेगा, मतलब बोलेंगे आप, आवाज़ रोबोट की होगी। इसी तरह गर्ल्स का कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, जैसा आपकी डिमांड है। वापस आते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा विग्नेट। ये सबसे आखिर पे विग्नेट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वीडियो के चारों कोने डार्क हो जाएंगे। ये देखें, चारों कोने डार्क हो जाएंगे और दरमियान में स्क्रीन चमक रही है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये चारों कोने आप डार्क कर लें, अगर नहीं तो इसको दोबारा ऑफ़ कर दें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तमाम टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुई अभी तक। अगली वीडियो में हम ये टॉपिक सीखेंगे वॉइस का, ऑडियो का और लेयर का। लेयर के ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और इस पे हम अपना लोगो लगाना, नीचे पट्टी चलाना, यहाँ पे कॉर्नर पे तस्वीर आ जाए कोई ना कोई, ऐसे ये सारे सीखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। और ये इधर से लेफ़्ट हैंड साइड पे 5-6 ऑप्शन होते हैं, शेयर का, अनडू, रीडू, ये सारे ऑप्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ मज़ीद फ़ीचर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।